हेलो साथियों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, दोस्तों आज मैं जो लेके आया हूँ टॉपिक ये पार्ट ए का है साथियों, जो नंबर सिस्टम से मेनली है। और साथियों कुछ डिफरेंट भी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा। 5 क्वेश्चन का मैं सीरीज लाया हूँ और डेफिनेटली साथियों आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। मैथमेटिक्स के लिए तो हेल्प करेगा ही साथियों, अदर सेक्शन लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को लोग के लिए भी ये साथियों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आराम से देखें और इसको एंजॉय करें और डेफिनेटली आपके सारे थॉट्स, आपके डाउट्स को क्लियर कर पाने में मैं सक्षम हो पाऊंगा। जैसा भी होगा साथियों ज़रूर बताना आप लोग। साथियों एक क्वेश्चन आया था, देखिए मैं सिर्फ इसका मेन चीज़ें फिगर आउट कर रहा हूँ, क्या दिया हुआ था ये मैं बोल रहा हूँ। साथ में ये डॉट डॉट डॉट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से साथ में ये डॉट बना हुआ था और ये हमारा फिगर बना हुआ था। ए और बी इस तरह से फिगर बना हुआ है और ये बोला कि साथियों प्रत्येक डॉट जो है ये प्रत्येक लेंथ बोल लें, ये 1 यूनिट का है। क्या है साथियों? प्रत्येक लेंथ 1 यूनिट का है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको ये बताना है कि सर ये बताइए कि इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आराम से साथियों समझते हैं। पहले तो ये आप देख लें, ये फिगर था। यहाँ से साथियों जब आप इसको ऐसे मेट करेंगे तो एक ट्राइंगल होगा और इसको साथियों करेंगे तो दूसरा ट्राइंगल हुआ और यहाँ से 3 ट्राइंगल बन गया, है ना। और सभी का साथियों लेंथ भी 1 है और बेस भी 1 है, यानी हाइट भी 1 है साथियों और ये बेस भी 1 है। 3 ट्राइंगल हो गया। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। और ये साथियों क्या है? स्क्वायर है हमारा। ये भी 1 यूनिट का, ये भी 1 यूनिट का। कितना? 1 2 3। तो बिल्कुल बेसिक बातें हो गई। और यहाँ पे साथियों 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल और 4 ट्राइंगल, है ना। बिल्कुल ही ईजी था, बशर्ते कि आप आराम से ठंडे दिमाग से अगर समझ के करेंगे तो साथियों 1 सेकेंड या रखिए कि 5 सेकेंड के अंदर तुरंत बन जाएगा। तो साथियों इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए क्या मिलेगा साथियों? तो एरिया ऑफ ए में आप देख लें कि इसमें कितना है साथियों, 1 2 3 ट्राइंगल है। तो 3 ट्राइंगल का एरिया निकाल दें और साथियों 1 2 3 स्क्वायर है। 3 क्या है साथियों? स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 3 ट्राइंगल, 3 इंटू ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट प्लस 3 इंटू साथियों इसमें क्या हम लोग लिखेंगे? एल इंटू बी। इसमें स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड ही लिखना है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होना नहीं है। तो साथियों सभी 1 यूनिट का है। इसमें साथियों दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर के लिए आप लोग ए स्क्वायर यूज करते हैं तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो साथियों यहाँ से देखिए 3/2 प्लस 3, सो 3 2 जा 6। तो ये साथियों 9 स्क्वायर यूनिट आ गया। 9 स्क्वायर यूनिट किसका? एरिया ऑफ ए। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से बनेगा और ठंडे दिमाग से बनेगा साथियों। एरिया ऑफ बी देखिए, ये जो हमारा शेप बना, गौर से देखेंगे साथियों तो 1 ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल और ये साथियों यहाँ से तीसरा ट्राइंगल और ये चौथा ट्राइंगल। और पहले ही बोला गया कि प्रत्येक साइड है ना साथियों ये 1 लेंथ का गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बी होगा साथियों इस बी शेप का, तो कितना एरिया ऑफ ट्राइंगल है? तो 3 ट्राइंगल है साथियों, एरिया ऑफ 3 ट्राइंगल। सो 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, दैट इज 1 इंटू 1। सो साथियों यहाँ से बना 3/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया साथियों रेशियो निकालना एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी का। सो एरिया ऑफ ए इज टू एरिया ऑफ बी का रेशियो निकाल दें। इसका साथियों आपको 9:2 आया है, 9/2 साथियों। एरिया ऑफ बी कितना है? एरिया ऑफ बी है साथियों यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 1 2 3 4 साथियों ये 4 था, मैंने यहाँ से गलती से लिखा गया 3। यहाँ पे 4 ट्राइंगल है हमारे पास। 4 इंटू हाफ दैट इज 2, है ना। 2 2 जा 4 साथियों ये 2 हो जाएगा। तो कैन राइट 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2 इज टू 2/1, है ना। तो इसको पता ही आप लोगों को क्या करना है। सो दैट बिकम्स 9/4। तो यहाँ से क्या बना कि एरिया ऑफ ए कोमा बी जो मिलेगा साथियों इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:4। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आप समझ पाने में सक्षम होंगे साथियों। 1 2 3 ट्राइंगल था और 3 स्क्वायर था। 3 ट्राइंगल साथियों 3 स्क्वायर। 1 ट्राइंगल का एरिया ये होता है हाफ इंटू बी इंटू एस, 3 से मल्टीप्लाई किया। स्क्वायर का क्या होता है साथियों? साइड इंटू साइड आप भी लिख सकते हैं, है ना। और 3 3 दोनों था तो आप ये कर दें।
ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी में 4 ट्राइंगल्स है तो 4 टाइम्स है ना, एरिया इंटू 4 ट्राइंगल कर देंगे, यानी 4 टाइम्स ऑफ वन एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल। तो ये साथियों निकल गया 2, दोनों का रेशियो हमने किया तो 9:4। सो एंड व्हाट इज द ऑप्शन? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, इसमें साथियों हमने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया और नेक्स्ट समझते हैं। जो भी करेंगे साथियों समझ के करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर दिया था साथियों, ये और ये, कि सब साथियों PYQs है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहा है साथियों कि आपको परफेक्ट स्क्वायर में इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन में, इस दोनों के प्रोडक्ट में क्या ऐड किया जाए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए साथियों ये x है और ये y है, तो क्वेश्चन बोलता है कि x और y में क्या चीज़ ऐड करें, क्या चीज़ ऐड करें कि साथियों परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा उस टाइप का लग रहा है कि वी नीड सम लॉन्ग कैलकुलेशन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से आप समझने की कोशिश करें। वी एक्चुअली हेयर यूजिंग द फॉर्मूला a² + b² दैट बिकम्स a - b × a + b। तो आप साथियों इसका सहारा लेके आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। और कैसे बनेगा वो आप देखें। साथियों ये जो लिखा हुआ है यहाँ से देखिए, इस दोनों नंबर को मैं पिक कर लेता हूँ, 983713। हो सकता है किन्हीं जनों के पास दूसरा भी मेथड हो, दूसरा लॉजिक हो कि वो अलग तरीके से भी कर सकते हैं। 13 और 19 के बीच का एक साथियों ऐसा नंबर ले लें जो डिफरेंस करने पे ये आ जाए और है ना ऐड करने पे साथियों ये आ जाए। तो आप देखेंगे कि 16 से 3 लेस करेंगे तो साथियों 16 - 3 बिकम्स 13 और 16 + 3 बिकम्स 19। तो ये हमारे काम का है साथियों। सो कैन आई राइट लाइक दिस वन, 983713 है ना। इसको हम लिख सकते हैं 9837 साथियों, और 16 में से 3 को लेस कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा। और 983719 में साथियों क्या करें, 9837 सारा काम इस पे है, इसमें आप 3 ऐड कर देंगे तो ये आपको बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी से बन गया। अब हम लोग प्रोडक्ट जब करेंगे 983713 × 983719, तो जो हमने किया साथियों उसको आप लिख दें 16 - 3 × 983716 + 3। इसको साथियों आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a और b। तो फॉर्मूला बना a + b और a - b। तो क्या होना है, a² - b²। ये साथियों इसका होल स्क्वायर -3 का होगा। अब साथियों आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो इतना चीज़ अगर साथियों इससे हमको निकाल दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। मतलब अगर +3² कर दें तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये 0 बन जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये हमारा बनेगा 983716 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या करा साथियों, ऐड किया 9, 3² मतलब 9। यही क्वेश्चन आपको पूछा था, व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हमने साथियों कितना हमने ऐड किया, 9 ऐड किया। सो यू कैन राइट 9। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली आप लोग बताना कि यहाँ पे नहीं समझ आया। ये साथियों बहुत इजी क्वेश्चंस पूछा था, ये मैथमेटिक्स का है साथियों। कहता है व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस। आपको पता है कि ये कौन सा ट्राइंगल है साथियों, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे तो साथियों एक इसका एंगल तो 90 हो ही जाएगा, 90, ये तो 90 है ही। और इस दोनों का सम साथियों आपको पता है कि इन ट्राइंगल ABC क्या होता है साथियों, एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री। इज इट ओके। और आपको पता है कि एंगल C कितना है, 90 गिवन है, 90 गिवन है। तो बिल्कुल बेसिक बात है, 180 डिग्री। तो साथियों यहाँ से एंगल A + एंगल B कितना बन जाएगा, 180 - 90, सो दैट बिकम्स 90। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आपको क्या पूछा कि साइन A + B क्या होगा। A + B का सम 90 आ गया, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1 साथियों। अब देखिए कहाँ है 1। ठीक है, तो ये था हमारा। किन्हीं साथियों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर आप बताइएगा। तो साथियों ये 3 क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू द 4th वन।
साथियों ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं कहता हूँ कि साथियों ये जो पार्ट ए है ना वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है, बशर्ते कि आप उसको अच्छे से समझ के करें। कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। ये तो बिल्कुल ही 12th लेवल का क्वेश्चन दे दिया। और चूंकि साथियों एनालिटिकल रीजनिंग में इस टाइप के ही क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो ज़्यादा घबराना नहीं है आपको। साथियों इसका जब आप फिगर आउट करेंगे, ये जो लिखा हुआ है मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स टू 1, तो आप लोग क्या करेंगे प्लस माइनस x प्लस माइनस y इक्वल्स टू 1। तो आपके पास ये 4 केस स्टडी बनेगा। इतना डेप्थ में नहीं जाना है, इजी से बन जाएगा ये सब चीज़, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना है। साथ में ये इक्वेशन आया है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 कीजिएगा तो x 0 तो y 1 है ना, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ साथियों। एक आपका जो बनेगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0 1 बनेगा, 1 0 बनेगा, माइनस 1 0 बनेगा, इस है ना, जब आप इसको प्लॉट करेंगे साथियों, और ये 0 माइनस 1 बनेगा। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स बने हैं। ठीक है, इस सबको मिला दीजिए। तो साथियों ये आपका स्क्वायर बना। क्या बना साथियों? स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बना? क्योंकि साथियों 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका भी साथियों √2 आएगा, है ना। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सभी का √2 लेंथ आएगा, √2 लेंथ आएगा, √2 लेंथ। सो ऑल साइड्स आर सिमिलर, दैट्स व्हाई दिस इज स्क्वायर। साथियों आपको पता है स्क्वायर का आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, है ना। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, तो √2 इंटू √2, सो दैट बिकम्स 2। तो एक तो साथियों ये भी तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 वे इज दिस। दूसरा आपका मन है कि सर एक्चुअली वी आर गेटिंग 4 ट्राइंगल्स, 1 2 3 4, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको करने के लिए थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि ये साथियों 1 यूनिट है, ये भी ऊपर में 1 यूनिट है, जो करने का मन करे। तो मैं लिख देता हूँ, स्क्वायर को लिखने का तरीका है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो लिखेंगे साथियों, ये यहाँ पे है 4 इंटू 1 ट्राइंगल, है ना। सो 4 इंटू 1 ट्राइंगल का एरिया जो आएगा साथियों हाफ इंटू 1 इंटू 1। तो जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। सो वी आर गेटिंग द एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज एग्जैक्टली 2। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं मैंने बताया जो आपको ट्रबल क्रिएट करेगा। साथियों इस टाइप का जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ट्रेंड रहा है ऐसे क्वेश्चन का। आप जब भी देखेंगे तो ये रिमाइंडर बेस्ड करके हमेशा ये आया क्वेश्चन। थोड़ा इजी भी आ सकता है, थोड़ा टफ भी, मतलब कैलकुलेशन आपको देखने में लगेगा कि बिल्कुल विजार्ड टाइप का है, बट दैट्स नॉट सो। होता है ये बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ा सा एक नए टाइप का देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसा लगता है, माइंड अलाउ करता है कि है ना कि लेंथी कैलकुलेशन होगा साथ में, बट ऐसा नहीं है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। साथ ही एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि x प्लस माइनस a टू दी पावर कुछ n रहे, उसमें जब भी बोला जाए कि x से डिवाइड करें तो सारा गेम साथियों इस पे रह जाता है। ये जो प्लस माइनस a लिखा हुआ है ना, सारा गेम इस पे रह जाता है। क्यों ऐसा रह जाता है कि साथियों जब भी इससे डिवाइड करेंगे तो जब आप ये काम करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, तो x टू दी पावर n प्लस माइनस जो भी आएगा प्लस माइनस, और साथियों ये जो कुछ भी होगा ना डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जो भी रहेगा, ये चाहे जो आया साथियों यहाँ पे जो इंटीजर बन के आएगा समेशन वमेशन करके, वो सब x का मल्टीपल रहेगा, और लास्ट में साथियों आपको ये बच जाएगा यहाँ वाला। या ऐसे कर लें आप लोग इस टाइप से प्लस माइनस का। तो जब x से डिवाइड करेंगे साथियों तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x का मल्टीपल है, ये भी 0। तो सारा गेम क्या है इस पे, तो सारा गेम साथियों इसी पे आ गया कि रिमाइंडर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, तो ये बाइनोमियल थ्योरम का ज़बरदस्त यूज होता है, बस और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो x प्लस a टू द पावर n, NC1 x टू द पावर n, n माइनस 1 a टू द पावर n वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, और द कोफिशिएंट मस्ट बी एग्जैक्टली n टाइम्स until otherwise we are getting the last one। तो लास्ट वन डिसाइड्स द रिमाइंडर, है ना, अदरवाइज आपको तो 0 ही कर देगा। चलिए साथ इसको बहुत ईजी एक क्वेश्चन को हम लोग लर्न करते हैं और ज़्यादा टाइम गंवाए हुए। कैन आई राइट 17 को 16, तो आप 16 के अगल बगल का नंबर देखें, 17 कैन बी रिटन लाइक दिस, और साथ में यहाँ जो 15 लिखा है और 16 से डिवाइड करा है, तो ये बस यही रूल चलना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 19, और ये जो मैंने साथियों रिजल्ट्स लिखवाया इसका आपको यूज़ करना है। साथियों एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा अभी फैमिली में कुछ बच्चों को ट्रबल हो रहा है,
थोड़ा सा है साथियों, थोड़ा फीवर वीवर का मामला, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आप लोग एंजॉय करें और ज़बरदस्त तैयारी करते रहें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पे भी हैं तैयारी करें, और आपकी अगर मेहनत में दम रहेगा तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये है, और 99 आप लोग ऐसे कर सकते हैं। नाउ अब मैंने जो साथियों उसको चाहता तो मैं पूरे लॉन्ग करके एक एक टर्म्स को भी समझा देता कि एक्चुअली व्हाट शुड बी द बिहेवियर, एग्जैक्ट हाउ दीज रिजल्ट्स मेक्स सेंस, बट साथियों थोड़ा टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ये जब मैंने करा साथियों, और इसमें क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, 16 से डिवाइड करना। ये जब करा तो मैंने इसको यूज कीजिए साथियों। ये क्या बनेगा, ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये बनेगा, और साथियों +1 है। अब जितना भी आएगा ना यहाँ साथियों NC1 है ना, मतलब ये जो आएगा 99C1 C0 वाला, तो ये तो पार्ट है, डॉट डॉट डॉट, ये सब जितना करते आएगा, यानी 99 रखिए यहाँ तक जो आएगा 99 C998 तक जो आएगा साथियों, ये सब आएगा। और लास्ट में साथियों आपके पास ना 1 टू द पावर ये बच जाएगा। और साथियों जब आप इसमें 16 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय द 16, तो ये टर्म्स बिकम्स 0, 16 का मल्टीपल है, ये टर्म्स बिकम 0। सो सिर्फ और सिर्फ ये हमारा एक्स्ट्रा टर्म रहेगा, क्योंकि ये सब 16 का है ना मल्टीपल है, तो सब 16 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा ही आपको पता है कि कोई 16 का मल्टीपल हो, उसमें 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 0। तो सारे नंबर में 0 दे देगा, बट ये जो लास्ट है 1 टू द पावर 99 इज एग्जैक्टली 1, है ना। तो ये साथियों हमको डिसाइड करा कि व्हाट शुड बी द रिमाइंडर। तो इसमें साथियों एग्जैक्टली 1 रिमाइंडर होगा। कुछ अदर टाइप का भी हो सकता था, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, थोड़ा टफ बनाना होगा तो 2 3 का भी डिफरेंस कर सकता था। ठीक है, इसमें देखिए उस फॉर्मेट समझ लीजिए कि फॉर्मेट क्या रह सकता है साथियों। इसमें भी करेंगे तो ऐसा ही रहेगा, 16 टू द पावर 99, और प्लस है तो अब माइनस से स्टार्ट होता साथियों, बट जितना भी रहता है ये 16 का मल्टीपल आता, ऐसी टाइप से हम लोग करते जाते हैं। ठीक है ना, ऑल्टरनेट करके, लेकिन 16 का मल्टीपल है, दैट्स है ना, एंटायर शुड बी 0। लास्ट में साथियों जो -1 टू द पावर 99 है, ये देख लीजिए, और इसमें जब 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं साथियों। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ x + y/16 का मतलब है x/16 + y/16, और डिसाइड कीजिए यहाँ से कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। दिस इज द मल्टीपल ऑफ 16, सो दैट्स वाई 0। दिस इज द मल्टीपल ऑफ 16, सो दैट्स वाई रिमाइंडर इज 0। नाउ ये जो बन रहा है -1 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाय 16 जो बच रहा है, तो दिस इज द डिसाइडर, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट द रिमाइंडर साथियों। सो -1 टू द पावर 99 क्या होगा, -1 साथियों। थोड़ा सा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो सावधानी से काम कीजिएगा कि साथियों जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर कभी भी नॉन नेगेटिव, मतलब 0 नहीं हो सकता, लेस देन 0 कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी -1 कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या बनेगा, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ साथियों कि -a जो भी बनता है ना, और जब ये n से डिवाइड करते हैं हमेशा n - a mod n बनता है। ये मैंने साथियों बहुत अच्छे से नंबर थ्योरी में मैं बताया था आपको, अगर याद हो तो। सो -1 इज वॉट, 16 - 1 दैट इज 15, जब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 16 से। सो साथियों यहाँ पे -1 आंसर नहीं होके, इस केस में -1 नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर माइनस नहीं हो सकता। क्या होगा साथियों, 15, तो इसका आंसर होगा 15। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ आए तो डेफिनेटली आप लोग बताना कि सर आपने कैसा किया, और मुझे उम्मीद है साथियों ये जो 5 क्वेश्चन मैंने लिया है वो ज़रूर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो साथियों और भी मैं कुछ लेके आऊँगा, और आप लोगों की अगर गुजारिश होगी तो कुछ अप्लाइड सेक्शन भी मेरी कोशिश है कि मैं लेके आऊँ। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना मेहनत जारी रखें, और डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेहनत कीजिएगा तभी कुछ पॉसिबल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, और जम के मेहनत करें, और अपने प्रति हमेशा हमेशा आशावान रहे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।